भारत विकास परिषद सेवा शाखा ने सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिन अनाज, फल और दवाइयों का किया समर्पित। वाराणसी भारत विकास परिषद सेवा वाराणसी ने सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिन अपना घर आश्रम में प्रभुजनों की सेवा के लिए आटा, अनाज और दवा, फल समर्पित किया। इसके अतिरिक्त अनेक सदस्यों ने नगद राशि भी समर्पित की। 10 जुलाई बुधवार को इस परिसर में भारत का गौरव वृक्ष का पौधारोपण भी प्रांतीय पर्यावरण प्रमुख मदन राम चौरसिया के देखरेख में किया गया। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूर्य प्रकाश के 104वें जन्मदिन पर 27 जून से भारत विकास परिषद के 62वें स्थापना दिवस 10 जुलाई 2024 तक सेवा पखवाड़ा सेवा शाखा के अध्यक्ष कौशलपति शर्मा ने नेतृत्व में चला। इसके अंतर्गत रघुदेव अग्रवाल के संयोजन में राजकीय वृद्धाश्रम दुर्गा कुंड में सेवा, अर्चना अग्रवाल के संयोजन में एनीमिया मुक्ति एवं बाल संस्कार कार्यक्रम, ग्राम सराय डंगरी में मीना अग्रवाल को, तारा शर्मा के संयोजन में सेंट्रल जेल शिवपुर में 255 कैदियों को चश्मा वितरण और मदन जी के संयोजन में वहां फलदार पौधों का रोपण, समीर मिश्रा के संयोजन में मातृ मंदिर रामापुरा लक्सा में सेवा कार्य, राकेश मिड्डा और सुनील छवर के संयोजन में गुरुद्वारा गुरुबाग में सेवा कार्य, बद्रीदास धन्नानी एवं राकेश श्रीवास्तव के संयोजन में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में सेवा कार्य के पश्चात आज सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिन सामने घाट की स्थिति अपना घर आश्रम में सेवा शाखा द्वारा सेवा कार्य किया गया। कार्यक्रम में सचिव श्याम प्रकाश, कोषाध्यक्ष अखिलेश कुमार गौड़, उपाध्यक्ष रघुदेव अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक वासुदेव गुप्ता एवं धीरज गुप्ता, राकेश मिड्डा पूर्व अध्यक्ष, अर्चना अग्रवाल एवं प्रदीप चौरसिया सेवा पखवाड़ा संयोजक, कुमार राजकुमार गुप्ता एवं ऋतु गुप्ता, मीरा भार्गव, नीलम गुप्ता व अन्य सदस्य गण उपस्थित थे। अपना घर आश्रम के गतिविधियों के बारे में संस्थापक डॉक्टर के निरंजन ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के संचालन प्रदीप कुमार चौरसिया ने किया। अंत में रघुदेव को अग्रवाल ने धन्यवाद दिया। प्रारंभ में वासुदेव गुप्ता एवं राकेश मिड्डा ने सबका स्वागत किया। परिचय बता दीजिए। मैं मदन राम चौरसिया, प्रांतीय पर्यावरण पटल प्रमुख काशी प्रांत। क्या कहना चाहेंगे, आज पौधारोपण आप लोगों के द्वारा किया गया है कि कौन सा पौधा लगाया गया है और क्या है इसके बारे में कुछ? सेवा शाखा की तरफ से यहाँ पे डॉक्टर साहब के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ के फुलवारी में, छोटी सी फुलवारी है, वहाँ पे कुछ गर्मी में पौधे मर गए थे, तो वहाँ पे एक हमारा प्राइड ऑफ इंडिया का पौधारोपण किया गया। और ये जो है इस समय फ्लावरिंग में भी ट्रमा सेंटर में है, ओपीडी में है, इस तरह का ये मीडियम साइज फ्लावरिंग ट्री है। यहाँ की जो है लॉन को जो है काफ़ी खूबसूरत सुशोभित करेगा। इसके बाद गंगा के किनारे जो खाली मैदान है, इसमें भी जो है हमारी संस्था जो है वो अर्जुन के जो है पानी वाटर लॉगिंग एरिया में जो सफल होता है वो अर्जुन के प्लांटिंग करेंगे हम। कितने दिन इसमें समय लगते हैं फूल आने में? पौधा जो है 3-4 सालों में फूल आ जाएगा और ये काफ़ी सुशोभित होगा। यह परिसर किस जगह लगाया गया है? ट्रमा सेंटर BHU में काफ़ी मात्रा में ये पौधे इसमें फ्लावरिंग में है। आज जो पौधारोपण हुआ कौन सा जगह है ये अपना घर आश्रम के सामने जो गंगा के किनारे जो है बाउंड्री के अंदर ये पौधे रोपित किया गया है। और हम लोग जो है खुशी है कि कम से कम ये फूल वाला पौधा इस परिसर में रोपित किया गया, जिससे यहाँ के रहने वाले सभी लोगों को ये एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये अपना परिचय बता दीजिए। आज भारत विकास परिषद की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी जो इस भारत विकास परिषद के संस्थापक रहे हैं, उनके जन्मदिवस के अवसर पर हर वर्ष एक सप्ताह का सेवा कार्य किया जाता है। भारत विकास परिषद साल भर इस तरह के सेवा कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन इस सप्ताह विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज अंतिम दिवस पे हम सब अपना घर आश्रम में आए हैं। यहाँ 400 से 450 प्रभुजन, असहाय प्रभुजन जो सड़क पर लावारिस पड़े रहते हैं और उनके घर वाले उनकी बीमारी, उनकी वृद्धावस्था की वजह से उन्हें त्याग देते हैं, उन्हें डॉक्टर निरंजन अपना घर आश्रम में लेके आते हैं और यहाँ की प्रभु की सेवा करते हैं। उसी सेवा कार्य में हम लोगों ने भारत विकास परिषद सेवा की ओर से आज यहाँ अन्न, दवाइयाँ, फल और इसी के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया है। वृक्षारोपण के तहत हमने प्राइड ऑफ इंडिया नामक वृक्ष जो है वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं श्री मदन राम चौरसिया जी, उनकी तरफ से जो है ये वृक्ष लगाया गया। और हम कामना करते हैं कि अपना घर आश्रम प्रभुजन जो यहाँ हैं
उन सब की सेवा का अवसर भारत विकास परिषद को हमेशा मिलता रहे और हम सब इसी तरह सेवा कार्य करते रहे। धन्यवाद। ये अपना परिचय बताइए। मैं प्रदीप कुमार, भारत विकास परिषद शिवा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ किस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किया गया था? भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी थे, जिनका जन्मदिन 27 जून को होता है। तो 27 जून से 10 जुलाई आज भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस है। तो डॉक्टर सूरज प्रकाश के जन्मदिन, जो भारत विकास परिषद के संस्थापक थे, उस दिन से लेकर के और भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस 10 जुलाई तक एक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उस सेवा पखवाड़ा का आज समापन है। इस निमित्त हम लोग अपने पखवाड़े के अंतिम कार्यक्रम के लिए अपना घर आश्रम आए हुए हैं। क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? हम लोग यहाँ पे दवा, आटा, अनाज, फल, ये सारा हम लोगों ने यहाँ पर अर्पित किया है। कुछ नगद राशि भी आश्रम को देंगे। तो यहाँ हम लोग समय समय पर आते रहते हैं, तो ये भी हम लोग के लिए एक अवसर था यहाँ कुछ करने के लिए। तो उस निमित्त हम लोग आए और सेवा समर्पित किया है। और ये पौधारोपण हुआ है। हम लोगों के साथ श्री मदन राम चौरसिया जी भी हैं, जो सेवानिवृत्त DFO हैं। तो उनकी बड़ी रुचि और एक प्रकार से हमेशा एक लगन रहता है अधिक से अधिक पौधारोपण करने का। तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर डॉक्टर निरंजन जी के माध्यम से पौधारोपण भी करवाया गया इस प्रांगण में। और इसके अतिरिक्त यहाँ अपना घर आश्रम की गतिविधियों की हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी और जो अपना घर आश्रम में प्रभुजन है उनका भजन सुना। इस प्रकार से ये सारी गतिविधियाँ आज यहाँ हुई। कितने लोग शामिल हुए थे कार्यक्रम में? यहाँ देखिए सदस्य तो भारत विकास परिषद के लगभग 93 हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में चूँकि आज कार्य दिवस है तो 14 सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। अभी इसमें से कुछ चीज़ें वीडियो पुरानी जो कि वीडियो है, इसमें अभी इस समय 62 सिटीज़ में आश्रम चल रहे हैं, 62 सिटीज़ में। अभी लेटेस्ट रांची में अभी आश्रम खुला है। सदानंद महाराज जी गुरु जी हैं, जो जहाँ जहाँ उनके मठ हैं उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि हर जगह 30% हिस्सा वो अपना घर आश्रम को संकल्पित कर दिया उन्होंने। जितने सिटीज़ में उनके मठ चल रहे हैं, जगह की व्यवस्था में 30% मेरी उन्होंने मानव सेवा के नाम से दान कर दिया। इस उनके द्वारा अभी पूरे भारतवर्ष में कम से कम लगभग 7 आश्रम खोल दिए गए हैं। तो ये चलता रहता है। दूसरा इसमें है कि जो प्रभु जी हैं इन्हें हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। जैसे कि लोग इनका लाने के बाद इनका रिहेबिलिटेशन एक पार्ट होता है। अब तक यहाँ से करीब 700 से ज़्यादा लोग अपने घर जा चुके हैं। कोई 10 साल के 15 साल की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो किस स्थितियों में आते हैं और कब वो कई बार तो घर वाले तैयारी कर चुके होते हैं। जानकारियाँ व्हाट्सएप ग्रुप है प्लस फेसबुक पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं। बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं चीज़ें कम्युनिकेट करती रहती हैं। इनको लाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, ला करके घर भेजना एक बहुत बड़ा काम होता है। घर भेजने के प्रकल्प में यहाँ पर कई तरह के अपनों सम्मेलन प्रकल्प चलता है, जिसमें कि हम लोग यहाँ इनके लिए कुछ लोग आश्रम आते हैं, कुछ लोग घर से बैठ कर भी मदद करते रहते हैं हमेशा। उनको उनका मोबाइल नंबर, थाने का नंबर, गांव का नंबर, प्रधान का नंबर, पुलिस अधिकारी का नंबर, किसी तरह से उनके गांव का नंबर और प्रधान का नंबर अगर मिल जाए तो 90% काम आपका हो जाता है। उनको घर भेज करके अगर घर वाले स्वीकार नहीं करते, जैसे महिलाओं की स्थिति दुर्दनाक होती है, महिलाओं को जल्दी लोग लेते नहीं हैं। महिलाएं एक बार घर से निकल गई, घर वाले ससुराल वाला लेगा तो मैके वाला लेगा तो ये लेगा तो वो लेगा, अल्टीमेटली वो सड़क पे पड़ी रह जाती हैं। अभी 200 से ऊपर महिलाएं आपके पास यहाँ पर हैं। कम से कम 20-25 ऐसे हैं जो कि अपने हाथ नहीं है, पैर नहीं है, घिसट घिसट के अपना उन्नत क्रिया करती हैं। इनको हमें जो लोग यहाँ पर हैं, अगर किसी के पास हाथ नहीं है तो उनके पास दिमाग है, किसी के पास पैर नहीं है तो उनके पास हाथ है। इस अभी देखा अपने बाबा पेंटर थे, वो आए तो बिल्कुल वो पैरालाइज थे, लोअर हाथ में पैराप्लेजिया बोलते हैं, कमर के नीचे पूरा पैरालिसिस था उनका, जले हुए थे।
स्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा हम पेंटिंग का काम करते थे, अब वो खड़े हो जाते हैं, छोटे मोटे बोर्ड लिखना, जहाँ लिखना वो प्रिंट काम कर देते हैं। कुछ गौशाला में सहयोग करते हैं। किचन में आपके यहाँ पर रोज़ लगभग 1000 लोगों का भोजन डेली बनता है यहाँ पर सुबह शाम। उसमें से कम 15 से 20 प्रभु जी लगातार लगे रहते हैं। जो स्वस्थ हो गए, जो घर नहीं जा पा रहे हैं, वो लगे हुए हैं आपकी सेवा में दिन भर। जहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सियों की साफ सफाई, ज़मीन की साफ सफाई, देखिए लगे हुए हैं प्रभु जी, लगातार चलता रहता है। इनके सामने एक काम मिला हुआ, वो काम करते रहेंगे। कमाने के लिए इन 2 लाइनों को सार्थक करते हुए डॉक्टर निरंजन और उनकी धर्मपत्नी सेवा का जो कार्य कर रहे हैं वो अद्वितीय है। हम सब भारतवास परिषद सेवा के सदस्य आपके इस पुनीत कार्य के आगे नतमस्तक हैं। प्रभुजनों की जो सेवा विगत कई वर्षों से आप कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज हम सब समर्थ हैं, अपने साथ किसी एक प्रभुजन का खर्च उठा सकते हैं, और प्रयास ये रहता है कि हम सब अपने घर में होने वाले किसी भी उत्सव में जब अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें से एक अंश निकाल कर इस प्रभुजन की सेवा के लिए भी देना चाहिए। अभी प्रदीप भैया बता रहे थे कि अपने माता पिता की पुण्य तिथि पर, बच्चों के बर्थडे पर, आपके वैवाहिक वर्षगांठ पर जो कुछ भी बन सके वो हमें समर्पित करना चाहिए इस सेवा कार्य के लिए। स्वामी सदानंद महाराज जी पिछले 60 वर्षों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में भारत सरकार को उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख रुपए, और जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्री थे उन प्रदेशों में उन्होंने 11-11 लाख रुपए की सहायता अपने फंड की तरफ से दी थी। हम सब का सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब उस संस्था के साथ उन सबसे प्रेरणा लेकर जुड़े हुए हैं, और निश्चय ही अगर कहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं तो आज वो स्वरूप हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी और इस संस्था में जो भी लोग इनके सहयोगी हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने सहयोग दे रहे हैं, उन सबको नमन करता हूँ। बताना चाहूँगी कि पिछले 2 साल से 2019 में मेरी मम्मी की देहांत हो गई थी, तो उसके बाद हम भारत परिषद की ओर से यहाँ आए, हमें अच्छा लगा। तो पिछले 2 साल से हम भी मम्मी की पुण्यतिथि पर यहाँ आके कुछ सेवा कार्य का सहयोग करते हैं अपने परिवार के साथ। तो हमें यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि हम लोग एक इंसान की सेवा अपने घर पर करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब सब कुछ देखना, और यहाँ पे इतने लोगों की सेवा सब लोग मिलकर करते हैं, और एक दूसरे में इतना प्यार है, और सब कुछ काम कोई बाहर का इंसान नहीं है। जो भी कार्य यहाँ होता है ये लोग खुद मिलके करते हैं, खाना पीना हर एक चीज़ की ध्यान रखते हैं, इधर दवा हर चीज़। तो ये चीज़ देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और तभी हम लोगों ने सोचा था कि अब जब मम्मी की पुण्यतिथि होगी तो हम यहीं आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों को लगता है कि हम लोग बाहर में पैसा दे दे, वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसका हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें यहाँ यूज़ करते हुए दिखता है कि वो पैसा और वो सामान हमारे सामने खिलाया जा रहा है, सब कुछ अपने हाथ से देते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। कोविड का खत्म हुआ था, वहाँ पे बहुत दिक्कत भी था, लेकिन फिर भी हम लोग कहे कि नहीं हम लोग चलेंगे। यहाँ मास्क वगैरह सब लोग आके आए थे, बट हम लोग आए थे और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आए। इस पावन धरा पर आपने जो एक पवित्र कार्य और जिस भाव से शुरू किया, इसको हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं, और आपके इस भाव का, इस कार्य का हम भारत विकास परिषद शिवा परिवार की ओर से बार बार अभिनंदन करते हैं। भी हम सबको समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि दुर्गा कुंड में जो राजकीय वृद्धाश्रम है उसके पीछे का
एक भवन भी आपको सेवा कार्य शुरू करने के लिए आवंटित हुआ है। और अभी कुछ दिनों पहले हम लोग वृद्धाश्रम में गए थे, तो हम लोगों की जिज्ञासा है कि वहाँ पर सेवा कार्य कब तक शुरू होगा। और आपने और डॉक्टर कात्यायनी ने जो अपने घर परिवार निजी प्रैक्टिस को पीछे रखते हुए और इस मानवता की सेवा का जो व्रत लिया है और जो तपस्या कर रहे हैं, इसकी जितनी सराहना किया जाए वो कम है। हम सब इससे बहुत प्रभावित हैं और आपका यह कार्य सुचारू रूप से चले, इससे जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों से सहयोग हो पाता है समय समय पर आकर करते रहते हैं। और अधिक से अधिक सदस्यों को हम लोग इसके बारे में बताते भी हैं, जिसमें कि समय समय पर बच्चों के जन्मदिन, एनिवर्सरी या माता पिता के श्रद्धांजलि देने के स्वरूप मन में कुछ भाव आते हैं, तो इससे अच्छा स्थान हो नहीं सकता अपनी सेवा समर्पित करने का। इसी भाव से पिछले दिनों हमारी माता जी जब गुजरी थी, तो उसके बाद हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए थे और हम सबको सेवा का कुछ भी मन में भाव आए तो यहाँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।